जय हिंद साथियों, मैं शुभम गौरव वेदांत एकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एमपी कांस्टेबल वैक्सीन सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था। तो मैं रीजनिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं जो पेपर में बार बार देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथन निष्कर्ष के बारे में सही है। पहले कथन देख लेते हैं। कथन क्या बोलते हैं अपन से? कथन बोलता है कि सभी नीतियाँ कानून है। जो नीतियां हैं वो किसके अंदर आएंगी? कानून के अंदर आएंगी, क्योंकि सभी नीतियां क्या हैं? कानून है। फिर क्या बोलता है आपसे सेकंड कथन? कोई कानून नियम नहीं, मतलब कानून नियम का कोई संबंध नहीं है। कोई कानून नियम नहीं। तो निष्कर्ष क्या बोलता है? निष्कर्ष पे चलते हैं कि कोई नीति नियम नहीं। नीति और नियम का कोई संबंध नहीं है। ये सही है। पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? हाँ सर, नीति और नियम का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर दूसरा निष्कर्ष क्या बोलता है? कोई नियम कानून नहीं। कोई नियम कानून नहीं, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि कानून और नियम का दोनों का संबंध अपन को नहीं दे रखा, तो मतलब इसका एक दूसरे का संबंध नहीं होगा। तो दूसरा निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि तन्मय अपने घर से निकलकर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ आपको दिशा नहीं दी कि वो उत्तर जाता है, दक्षिण जाता है, पूर्व जाता है, पश्चिम जाता है। आपको मान के चलना है कि वो किसी दिशा में जाता है। कोई भी दिशा मान लेते हैं अपन। फिर क्या बोलता है? फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर, फिर से दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। यदि इस समय तन्मय अपने घर से उत्तर पश्चिम की दिशा में है, तो आरंभ में हो किस दिशा में होगा? चलते हैं अपन, कोई भी दिशा मान लेते हैं जो आप बोलें। चलो मान लेते हैं अपन किस दिशा में चल रहा है? पश्चिम दिशा में ना। अब यहाँ चला वो, कितना किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर चला। फिर क्या चलता है वो? दाईं, मतलब घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में कितना चला वो? 1 किलोमीटर। फिर क्या बोलता है? फिर से दाईं ओर मुड़ा, फिर मतलब फिर से घड़ी की दिशा में। तो फिर से घड़ी की दिशा में कितना चला वो? 1 किलोमीटर। अब क्या बोलता है आपसे? कहाँ पहुँच गया वो? आपसे बोलता है कि अब वो अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में पहुँच गया। मतलब ये उसका घर है और पहुँच कहाँ गया वो? ये दिशा कौन सी है? कौन सी दिशा है? ये हो जाएगी आपकी कौन सी? उत्तर। ये हो जाएगी आपकी कौन सी? पूर्व। ये हो जाएगी दक्षिण। ये हो जाएगी पश्चिम, है ना। तो इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी आएगी? उत्तर और उत्तर पश्चिम। तो ये कहाँ पर है? यहीं पर है। मतलब किस दिशा में है अभी वो? उत्तर पश्चिम दिशा में। और ये अपन को दे रखा है, तो अपन जिस दिशा में गए थे, तो ये भी कन्फर्म है कि जिस दिशा में सर हम गए थे उस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। तो अपन कह सकते हैं किस दिशा में उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो तन्मय ने किस दिशा में? पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था। इस क्वेश्चन को आप पूर्व दिशा भी मान कर सकते हैं, बस बाद में आपको एक्सचेंज करना होगा। उत्तर दिशा मान कर सकते हैं, तब भी आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपन ने पश्चिम मान के किया था, तो अपना आंसर जो उसमें दे रखा था वही है। तो अपन क्या कहेंगे? सर किस दिशा में चला गया था? पश्चिम दिशा में गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्न प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, जिनमें से एक को छोड़कर शेष सभी एक समान तत्व प्रदर्शित करते हैं, जबकि उनमें से एक भिन्न है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से 3 समान और 1 भिन्न है। पहले उनका नंबर देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट कौन कितने नंबर पे है। उसमें अपन को बता देगा कि क्या सही है क्या गलत है। क्यू कितने पर होता है? 17 पे होता है। ओ 15, एम 13। अब यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस लगता है, तीनों में माइनस हो रहा है 2, है ना। फिर आई 9, 11 एंड 7। उसके बाद आर 18, टी 20, डब्लू 23। उसके बाद क्या आता है? आई। फिर से आई कितने पर आएगा? 9, है ना। के कितने पे होगा? 11 और एम 13। अब देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ भी 2 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ भी 2 का और यहाँ पे 2 का। अब ये इन दोनों में लग रहा है आपको सर यहाँ 2 का है, यहाँ भी 2 का, लेकिन कंडीशन क्या है? यहाँ पे 4 का और यहाँ पे 2 का है, और यहाँ पे 2 का और यहाँ भी 2 का है। लेकिन देखो ये थोड़ा ऑप्शन एक्सचेंज हो गया था, मतलब यहाँ पे यहाँ से शुरू होगा ना, ये होगा जी, आई और के। तो जी कितने पे हो जाएगा? 7, 9 और 11। मतलब इसमें डिफरेंस भी कितने का हो जाएगा? 7,
9 और 11। तो इसमें डिफरेंस भी कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। तो मतलब जो अपना थर्ड वाला ऑप्शन रहेगा उसमें डिफरेंस कितने का है, 3 का है लास्ट में, है ना, आर और टी और डब्ल्यू के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, चारों से अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक विषम ज्ञात कीजिए। आपको एक सीरीज दे रहा है, फिर आपसे पूछा है कि इसमें विषम क्या होगा। देख लेते हैं सीरीज को। 1 1 5 1 1 3 1 1 0 1 0 3 90 8 80 7 74। देखते हैं। देखो पहले इसका डिफरेंस देखते हैं अपन। तो डिफरेंस कितने का है, 74 और 87 में, 13 का, 4 3 7 ना। यहाँ पे कितने का है, 11 का। यहाँ पे कितने का है, 3 2 5। यहाँ पर कितने का है, 7। यहाँ पर कितने का है, 3। और यहाँ पर कितने का है, 2। अब देखो सर, यहाँ पे 11, यहाँ पे 13, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो कुछ लगता है आपको, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे कितने का हो जाएगा, 2 का। सर यहाँ पे 4 का है, फिर 2 का है। देखो यदि यहाँ पे कितना प्लस होता, 3 के बाद कितना, 2, मतलब यदि यहाँ पे 5 होता तो कितना होता है, 113 में से 5 जाते, या मतलब 110 में से 5 जाते, कितना हो जाता है, 105 होता है यहाँ पे। जब यहाँ पे 105 होता है तो इनका डिफरेंस कितना होता, 7 का डिफरेंस होता। तो कहानी क्या बनती, 2 3, यहाँ पे कितना हो जाता, 5 7 11 13, मतलब इनका अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस। 9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 9 एक भाज्य संख्या है। तो डिफरेंस की कहानी क्या बन जाती कि 2 3 5 7 11 एंड 13। लेकिन कहानी कब बनती, जब 103 की जगह कितना आता है, 105 आता है। तो 103 क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 103, मतलब ऑप्शन नंबर वी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दी गई संख्या में संख्याओं का क्रम उपस्थित है, गलत को पहचानिए। इसमें आपको गलत को बताना है। आपको एक सीरीज दी है तो देख लेते हैं। देखो 4 6 8 9 10 11 एंड 12। अब इसमें आपको क्या देखना है, पहले तो आपको इसको देखना है कि इसमें किसी मतलब पहले डिफरेंस देखते हैं अपन इसमें ना। 4 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 6 और 8 के बीच में भी कितने का है, 2। 8 और 9 के बीच में 1। उसके बाद 9 और 10 के बीच में 1। फिर 10 और 11 1, 11 12 1। मतलब डिफरेंस की तो कोई कहानी इसमें बन ही नहीं रही। पर अपन देखते हैं इसमें कोई स्क्वायर तो नहीं है ना, कोई सिंगल संख्या किसी का स्क्वायर तो नहीं है। तो देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 8 ये भी किसी का नहीं होता है। क्यों, ये 8 2 का क्यूब होता है ना। 9 क्या होता है, 9 भी किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। मतलब 2 स्क्वायर मिल गया, मतलब इसमें स्क्वायर वाली कहानी भी नहीं आएगी। अब देखते हैं अपन भाज्य और अभाज्य की कहानी। देखो 4 एक भाज्य संख्या है। भाज्य जो खुद से डिवाइड हो रहा है, एक या एक से अधिक संख्या से डिवाइड हो, ठीक है। अभाज्य संख्या जो खुद से या एक से बस डिवाइड हो, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो। तो देखो भाज्य की कहानी क्या है, 4 6 8 ये सब भाज्य संख्या है, बल्कि जो 11 है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अपन 11 क्या है, इसमें अलग मिल गया है। ये इसमें जो सीरीज दी रखी है इसमें क्या हो जाएगा, 11 गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 11 क्या है, गलत। क्यों है गलत, क्योंकि सर 11 एक अभाज्य संख्या है। क्या है, 11 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सभी समुद्र तट सुंदर है। देख लेते हैं समुद्र तट को। ये भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। सभी समुद्र तट, हाँ ये समुद्र तट है और कैसे हैं ये, सुंदर है। सभी समुद्र तट सुंदर है। कोलवा एक समुद्र तट है। जो कोलवा है वो एक समुद्र तट है। मतलब कोलवा कहाँ आएगा, समुद्र तट के अंदर। ये हो गया कोलवा। आपसे बोलता क्या है कि कोलवा सुंदर है, बिल्कुल है। कोलवा किसके अंदर है, समुद्र तट के। और सभी समुद्र तट क्या है, सुंदर है। तो कोलवा सुंदर होगा, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि कोलवा किसके अंदर है, समुद्र तट के अंदर है। तो पहला तो सही हो जाएगा। फिर पार्क सुंदर नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सर पार्क का कोई संबंध ही नहीं दिया हमको, तो हम कह ही नहीं सकते कि पार्क सुंदर है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष नंबर एक ही अनुसरण करता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक खास कोड भाषा में न्यू एज, देखो आपको सेंटेंस दिया है क्या, न्यू एज स्कूल, इसका कोड क्या दिया है, कुम फैदल फैना। फिर एक सेंटेंस दिया है ओल्ड एज कंपनी, इसके लिए कोड क्या दिया है,
सैना फैना जैना। फिर एक कोड दे रहा है, फिर एक सेंटेंस दिया है टॉप बिजनेस स्कूल, इसके लिए कोड क्या दिया है कॉम पॉम डोम, है ना। फिर आपके लिए आपसे पूछा कि फैदल या फैदल के लिए किस शब्द का यूज़ किया जाएगा। तो अपन पहले क्या देखते हैं फैदल किस किस सेंटेंस में। देखो फैदल को देख लेते हैं अपन। फैदल इसमें है क्या कॉम फैदल, ये रहा फैदल ना, आपको फैदल मिल गया। फिर सैना फैना जैना कॉम पॉम, मतलब फैदल किस में है पहले वाले सेंटेंस में, तो पहले वाले सेंटेंस में जो होंगे उसके कोड रहेंगे। तो न्यूज इज स्कूल, न्यूज एज ए स्कूल, इसमें से उसका फैदल का क्या होगा शब्द होगा। तो स्कूल हो सकता है, ओल्ड नहीं हो सकता, न्यू हो सकता है, बाकी और कंपनी भी हो सकता है। तो अपन ऐसा करते हैं न्यू या स्कूल दो में से किसी एक का कोड ढूंढ लेंगे, तो अपन को इसका फैदल का कोड मिल जाएगा। तो पहले देखते हैं अपन इसका स्कूल का। तो स्कूल इसमें कॉमन है, स्कूल इसमें कॉमन है, ठीक है। तो स्कूल इसमें कॉमन हो गया, स्कूल इसमें कॉमन, तो अब दोनों में कोड देखो क्या कॉमन है, ये देखो कॉम कट गया, यहाँ भी कॉम कट गया, तो कॉम किसका कोड हो जाएगा स्कूल का कोड हो जाएगा। अब बचा क्या फैदल और फैना, तो अपन को क्या पता चलेगा कि एज किसका कोड हो जाएगा फैदल का। तो फैदल के लिए अपन किसको यूज करेंगे एज को, है ना, एज को ही करेंगे ना, या फिर किसको करेंगे न्यू को करेंगे। लेकिन ऑप्शन में क्या कहानी है, ऑप्शन में एज तो दिया नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको ये सोचोगे सर एज का भी निकालना है फिर न्यू का, अपन को इसके आगे नहीं निकालना, अपन को ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में एज नहीं दिया तो इसका फैदल कोड क्या हो जाएगा न्यू हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको एक मतलब सीरीज दे रखी अल्फ़ाबेट की, रिक्शेसान को आपको भरना है। तो अपन इसमें क्या करते हैं वही कहानी, ये देखते हैं एक साथ कहाँ पे कितने ज़्यादा है। देखो यहाँ पे सी डी ए है, तो यहाँ पे सी के बाद क्या जाएगा डी, ये सी के बाद डी, है ना। फिर यहाँ पे देखो डी है, तो कहानी क्या बन गई ए बी सी डी, फिर डी ए बी सी, मतलब कहानी क्या बन रही है सर ए बी सी डी, फिर डी से रिवर्स हो गया तो डी ए बी सी, है ना। तो ए बी डी ए बी सी। अब यहाँ क्या आएगा सर सी डी, देखो ए बी सी डी डी ए बी सी, तो सी डी ए बी, फिर यहाँ पे क्या जाएगा बी सी डी ए, मतलब कहानी क्या बनी सर पहले ए बी सी डी हुआ, फिर डी से रिपीट हुआ डी ए बी सी, फिर सी से रिपीट हुआ सी डी ए बी, फिर बी से रिपीट हुआ बी सी डी ए। तो देख लेते हैं क्या क्या आया स्थान, खाली स्थान में डी आया, ए आया, सी ए एंड बी। देखो कहाँ है ये डी ए सी ए बी, डी ए सी ए बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, डी ए सी ए बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 836 माइनस 246 डिवाइड 82, आपको देखो डॉलर दे रखा है, 66 माइनस 234 डिवाइड 13 इक्वल टू 881। तो आपसे पूछा है कि डॉलर के समतुल्य क्या आएगा। आपको ये डॉलर के समतुल्य बताना है कि डॉलर के समतुल्य क्या रखें कि जो आपका समीकरण दे रखा है वो जो संतुष्ट हो जाए। तो अपन इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, यहाँ से इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 836 है ना माइनस 246 डिवाइडेड 82, ये डॉलर हो गया। 66 माइनस 243 234 सॉरी ना 234 डिवाइडेड 13 इक्वल टू क्या दिया है 881। अब देखो 13 बन जा 13, कितना बचा 10, 13 8 जा 104, है ना। तो ये कितना आ गया 18 आ गया ना। अब इसको देखते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 8 3 24, 2 3 6, मतलब 82 3 246। अब कहानी क्या बनी आपके पास, नेक्स्ट समीकरण 836 माइनस 3 डॉलर 66 फिर माइनस 18 इक्वल टू 881। अब इसमें रख के देख लेते हैं अपन ऑप्शन से, पहले ऑप्शन से देखते हैं। पहले क्या है प्लस दे रखा है, तो यहाँ पे अपन क्या रख लेते हैं पहले प्लस रख लेते हैं ना। अब देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 66 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 63, किसके बचेंगे प्लस के बचेंगे क्योंकि 66 यहाँ पे प्लस की बड़ी संख्या है। फिर माइनस 18 करते हैं और प्लस 836 करते हैं, इक्वल टू कितना लाना है अपन को 8818। अब देखो 3 में 63 में से 18 जाएंगे कितने बचेंगे
13 वो चले जाएंगे, 5 के कितने बचेंगे 45 प्लस 836 इसकल टू कितना दे रखा है 841। अब जोड़ो 6 और 5 11 की, 1 हाथ की 1, 4 3 7 और 1 8, और 8 के 8 ही 8, मतलब 841 आ गया। तो आपका संतुष्ट कहाँ से होता है, पहले ही ऑप्शन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर यदि कॉलेज के लिए एक कोड दे रखा है तो आप स्कूल के लिए कैसे कोडित करेंगे। मतलब आपको कॉलेज के लिए एक टाइप का कोड दे रखा है, उसी टाइप कोड से आपको किसको कोडित करना है, स्कूल कोडित करना है। तो पहले अपन कॉलेज का कोड देख लेते हैं। कॉलेज का कोड किस टाइप से है। सी कितने पर होता है 3O 15L 12 फिर E5 G7 एंड E5। V कितने पर होता है 2। N का नंबर क्या होता है 14 K 11 D का 4 F का 6 BN के डबल टाइम के ना, तो 11 फिर D का 4 6 और फिर 4। अब देखो कहानी क्या है, यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ भी -1 हुआ, यहाँ भी -1 हुआ, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1 और यहाँ भी माइनस। तो मतलब आपको कहानी क्या मिली कि सर जो कॉलेज को अपन ने कोडित किया है उसके -1 करके उसमें अपन को कोडित किया है, तो अपन को स्कूल के लिए वही करेंगे। तो एस कितने पर होता है 19, 19 से एक कम हो जाए क्या हो जाएगा 18, तो 18 पर क्या होता है आर होता है। ऐसे ही सी कितने पर होता है 3, 3 से -1 करने कितना होगा 2, 2 पर क्या होता है वी होता है ना। एच कितने पर होता है 8 पर होता है, 8 से -1 करेंगे कितना होगा 7, तो 7 पर क्या होता है जी होता है। उसके बाद क्या होता है ओ से -1 करेंगे क्या आएगा एन, फिर एन आएगा, और एल से -1 करेंगे कितना आएगा के। देखो कहाँ मिल रहा है आपको आर बी जी एन एन के, आर डी डी आ गलत हो गया, आर बी जी एच आ गया गलत हो गया, टी बी ये भी गलत हो गया, आर बी जी एन एन के, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 5 से एक साथ फेंके गए हैं, 500 में अधिकतम 5 का योग आने की संभावना। कम से कम कितने भी आ सकते हैं लेकिन अधिकतम 5 से अधिक नहीं आ सकते। तो टोटल 2 5 से सब एक साथ फेंके तो कितनी टोटल संभावना कितनी होती है 6 × 6 मतलब 36। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि सर 2 5 से एक साथ फेंके गए हैं और उसमें अधिकतम अंक आने की संभावना कितनी है 5, न्यूनतम कितने भी आ सकते हैं। तो अब एक चीज़ बताओ मेरे को, जब किसी 5 को फेंकते हैं तो उसमें 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, फिर 1 4 तक आ सकता है। मतलब 4 और 1 5, 3 और 1 4, 5 से कम है, 2 और 1 3 ये भी 5 से कम है। लेकिन जब 1 और 5 लेंगे तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, इसी का रिपीट हो जाएगा। 2 1 हो सकता है, 3 1 हो सकता है और 4 1 हो सकता है। मतलब कहानी क्या बन गई सर 2 2 भी हो सकता है, 2 और 2 4 होता है ना। और कहानी कितनी हो गई, और देखो ये वाली कहानी बन सकती है 2 3 भी हो सकता है और 3 2 भी हो सकता है। तो टोटल देखो कहानी कितनी बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 कहानी ऐसी बनी है कि जिनका योग अधिकतम, जिनका योग 5 या 5 से कम है। तो मतलब टोटल संभावना कितनी कम, मतलब कम से कम संभावना है कि अधिक से अधिक संभावना कितनी है 10, जिनका योग 5 या 5 से कम है। कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 5 2 5 जा, इसको कर लेते हैं 2 1, ये हो जाएगा 16, 2 8 जा 16। तो कितना आ गया आपका आंसर 5/18, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब देखो श्रृंखला देख लेते हैं क्या है 2 5 8, यहाँ पे रिक्त स्थान 14 और 17। अब देखो पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं, नॉर्मल टाइप से जो अपन देखते रहते हैं। कितना दिया 3, यहाँ भी 3, यहाँ पे भी स्वाभाविक बात कितना होगा, यहाँ भी 3 दिया है तो यहाँ पे कितना होगा स्वाभाविक है 3 होगा। सर 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 11 आएगा। ऐसे इजी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, +3 की कहानी है पूरे सीरीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्केट के लिए उन्होंने अपन को कोड, मार्केट को एक कोड में कोडित किया है और आपसे पूछा कि फ्लावर्स के लिए इसको कैसे कोडित करेंगे। तो पहले मार्केट का कोड देख लेते हैं,
13 1 R18 K 11 E 5 T 20। फिर P कितने बार होता है? P का कोड क्या होता है? 16। E का कोड क्या होता है? 5। O का 15, G का 7, H का 8 एंड X का 24। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ सीरीज़ की कहानी। देखो यहाँ पे तो +3 हुआ, 13 3। यहाँ पे क्या हुआ? +4 हुआ है, 1 और 4 5। यहाँ पे क्या हुआ है? -3 हुआ है, 18 में से 3 गए 15। यहाँ भी -4 हुआ है, 11 में से 4 गए 7। यहाँ पे कितना हुआ? +3 हुआ है। यहाँ भी कितना हुआ? +4 हुआ है। मतलब सर जो सीरीज चल रही +3 +4 -3 -4 फिर +3 +4, तो अपन को फ्लावर्स के लिए भी यही करना है। पहले फ्लावर्स की नंबरिंग कर लेते हैं। F का कोड क्या होता है? 6। L का कितना होता है? 12। O के लिए कोड क्या होता है? 15। W के लिए कोड क्या होता है? 23, है ना। उसके बाद E के लिए कोड कितना होता है? 5। और R के लिए कोड कितना होता है? 18। S के लिए कोड कितना होता है? 19। अब वही कहानी जो वहाँ पे अभी अपन ने की थी, है ना। +3 +4 -3 -4 फिर +3 फिर +4 फिर -3। अब करते हैं इसको, है ना। 6 और 3 9, 12 4 16, 15 में से 3 गए 12, 23 में से 4 गए 19, 5 3 8, 18 और 4 22, 19 में से 3 गए 16। अब इनकी नंबरिंग कर लेते हैं कि कौन क्या है, कितने नंबर पर क्या होता है। देखो 9 पर क्या होता है? I। 16 पर क्या होता है? P। 12 पर क्या होता है? L। 19 पर क्या होता है? S। 8 पर क्या होता है? H। 22 पर क्या होता है? V एंड 16 पर क्या होता है? P। देखो ऑप्शन में कहाँ दे रखा है? IPL SHVP। IPL SHVP ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएगा। ऐसा कोई भयंकर क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर निम्न दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा नहीं है? आपको 4 पते दे रखे हैं, वही कहानी जो अपन हर डेली सेशन में करते हैं। एक क्वेश्चन लेके आता हूँ हर बार यही वाला, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलती ना हो। ये मतलब ये मान कर कहो कि बोनस नंबर रहते हैं पेपर में ना। देख लेते हैं पहले 2 को उठा के। देखो जो ZOANNE ZOANNE, है ना। इसका देख लेते हैं 2535 बोर्ड प्लेस, 2535 बोर्ड प्लेस ना। 2170 लिवरपूल ऑस्ट्रेलिया, 2170 लिवरपूल ऑस्ट्रेलिया, ये तो सही है दोनों, है ना। बाकी आप देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ। ZOANNE देखो ये डबल O है, ये OA है, यहाँ भी O है OA है और यहाँ भी, मतलब इसमें डबल O क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये फोर्थ वाला एड्रेस होगा वो इन तीनों से अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन को पहचानिए। आपको एक मतलब 4 एड्रेस दे रखते हैं और आपसे पूछा कि इनमें चारों में गलत क्या है। देख लेते हैं इसको। BYYO 30200, है ना। HYIBO एंड ये नहीं है ना, यहीं तक है क्वेश्चन, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। उसके बाद इसमें देख लेते हैं BYYO, नीचे वाले में देख लेते हैं BYYO। उसके बाद 30200 30200 BYHY। इसमें देखो इसमें H है, इसमें भी H है, इसमें भी, लेकिन इसमें क्या है? B है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर, इसका जो थर्ड वाला एड्रेस है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? V दे रखा है। बाकी सब में क्या दे रखा है? S दे रखा है। थर्ड देखो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज के लिए बस इतनी क्वेश्चन है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।